हेलो फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो डॉक्टर आपको ये टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। ये टेस्ट जो होता है वो आपके लाइफ का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, HSG टेस्ट। ये टेस्ट कब करवाते हैं, क्यों करवाते हैं और कितना पेन होता है और HSG करवाने के कितने टाइप्स होते हैं। इस वीडियो में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक पूरा देखिए। HSG यानी हिस्टेरोसैल्फिंगोग्राफी। इस टेस्ट का सीधा और सरल मतलब यानी इजी मीनिंग होता है ट्यूब का ब्लॉकेज होना। आपके अगर फैलोपियन ट्यूब या क्लोज्ड है, बंद है, ओपन है, ये कितने परसेंट में बंद है, ये जानने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। ये टेस्ट जनरली उन महिलाओं में कराया जाता है जो प्रेगनेंसी ट्राई कर रही है पर कंसीव नहीं हो रहा है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो फैलोपियन ट्यूब में ही रुकता है और कई बार बहुत सारे मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने के बाद भी कंसीव नहीं हो रहा है। ऐसे में डॉक्टर ये टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। इस टेस्ट की हेल्प से फैलोपियन ट्यूब की कंडीशन कैसी है हमें पता चलती है। फैलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक है तो प्रेगनेंसी रुकने के लिए बहुत कम चांसेस होते हैं, ना के बराबर चांसेस होते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी रुकने के लिए दोनों भी फैलोपियन ट्यूब ओपन होना बहुत ज़रूरी होता है। फैलोपियन ट्यूब ही प्रेगनेंसी का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। HSG टेस्ट के दो तरीके से करवाया जाता है, जिसे पेनफुल और पेनलेस तरीका माना जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो करवाने का प्रोसीजर एक ही होता है, लेकिन बस दो तरीके से होता है, पेनफुल और प्रोसीजर पेनलेस। तो उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। कुछ हॉस्पिटल में डॉक्टर पेशेंट को इंजेक्शंस लगाते हैं, जिसे एनेस्थीसिया इंजेक्शंस कहते हैं। ये इंजेक्शन लगाने के बाद पेशेंट को बिल्कुल भी पेन नहीं होता है और सारा जो प्रोसीजर है वो इजीली हो जाता है। और कुछ डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं, जिससे पेन का जो है कम मात्रा में पेन होता है या फिर पेन नहीं भी होता है और पेन का पता नहीं चलता। और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो विदाउट इंजेक्शंस प्रोसीजर करवाते हैं, जिसमें काफ़ी पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये टेस्ट में काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट और कैथेटर यूज्ड होते हैं, जिसे डॉक्टर पहले सर्जिकली वॉश कर लेते हैं। जो ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब एबनॉर्मल यूटेराइन कैविटी होती है, उस वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। ये टेस्ट पीरियड के 8 या 10th डे पे कराया जाता है, ताकि अच्छा और एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिल सके। ये टेस्ट एक एक एक्सरे रूम में कराया जाता है, जहां डॉक्टर उसे पूरी तरह से चिल्ड रखते हैं, यानी बहुत ही चिल्ड वहाँ पे रूम रखा जाता है। आपको यहाँ एक पिक्चर शो हो रही है, इस तरह SSG टेस्ट का सेटअप होता है। आपको जिस पोजीशन में डॉक्टर बोलते हैं उसी पोजीशन में लेटना होता है। उसके बाद जो वेजिना के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट फिट किया जाता है, ताकि जो आर्टिफिशियल ट्यूब्स होते हैं वो इजीली फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाए। और उसके बाद जो डाई होता है वो वेजिना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। जैसे कि वो अंदर अंदर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। ये पेन इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप पेन की वजह से बॉडी में मूवमेंट करवाते हो तो जो डाई है वो सामने नहीं जाएगा और बहुत सारी बॉडी में मूवमेंट होंगी। इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है और आपकी रिपोर्ट में भी गलत रिजल्ट आ सकता है। इसी वजह से आपको स्ट्रेट लेटना होता है, बिल्कुल भी हिलना नहीं होता है, एकदम सीधा लेटना होता है। ये प्रोसीजर को 15 से 20 मिनट या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है, ये पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड होता है। जैसे ही डाई अंदर पुश करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, अगर लिक्विड इजीली चला जाता है मतलब आपके दोनों भी ट्यूब्स ओपन हैं, और डाई अगर बाहर आ गया तो फैलोपियन ट्यूब आपके ब्लॉक हैं। ये प्रोसीजर डॉक्टर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकता है, उसे वही पता चलता है कि ट्यूब्स ओपन है या ब्लॉक है। कई बार कुछ महिला में एक ट्यूब ओपन होती है, एक ट्यूब बंद होती है, या फिर हल्का सा ब्लॉकेज होता है। अगर ब्लॉकेज बहुत ही छोटा और माइनर है, ऐसे में कई बार ये टेस्ट करवाने से ट्यूब ओपन भी हो जाती है। एक बार अगर आपकी प्रोसीजर हो गई तो आपको 20 से 25 मिनट तक आराम करना होता है, क्योंकि ये दर्द इतना पेनफुल होता है कि आप ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। इस वजह से बेड पर कुछ टाइम आपको आराम करने के लिए डॉक्टर कहते हैं। इसी के साथ डॉक्टर आपको कुछ पेन किलर भी देते हैं, ताकि आपका जो पेन है वो कम हो जाए। और अब घर जाके थोड़ा सा रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है।
कुछ पेशेंट को थोड़ा ब्लीडिंग भी होती है और कुछ पेशेंट को नहीं होती। ये नॉर्मल है, इसका कुछ ज़्यादा बड़ा टेंशन लेने वाले की बात नहीं होती है। और कुछ पेशेंट को हल्के से क्रैम्प्स भी होते हैं। इसका पेन 1 या 2 दिन में ठीक हो जाता है। अगर रिपोर्ट में दोनों ट्यूब्स नॉर्मल है, ओपन है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे होते हैं, बढ़ जाते हैं। और अगर फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉक है तो कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जिसकी वजह से आपको वो ट्रीटमेंट लेने के बाद ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है। जैसे कि अगर आप लेप्रोस्कोपी किए, लेप्रोस्कोपी करवाने के बाद आपको नेचुरली प्रेगनेंसी भी रुक सकती है। महिला में देखा गया है कि ट्यूब्स ओपन होने के बाद भी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाते हैं। ये बहुत ही रेयर केस में होता है, हर महिला में ये होना ज़रूरी नहीं है। इसी के साथ जिस महीने आपका एसएचजी टेस्ट होता है, अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे कि अगर आप एग बनने के लिए इंजेक्शंस ले रहे हैं, तो उस महीने डॉक्टर आपको वो इंजेक्शंस लेने के लिए नहीं कहते हैं। कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इस वजह से उस महीने आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने के लिए डॉक्टर मना करते हैं और नेक्स्ट मंथ में आपको ट्राई करने के लिए कहते हैं। और जो इंजेक्शन्स के हेल्प से अगर आप प्रोसीजर करवाते हो तो उसमें आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, बहुत ही इजीली वो प्रोसीजर हो जाता है। आई होप आपको आज इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो और कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलिए।